नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्दा उज्जवल कला सेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हम राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवता टॉपिक पढ़ रहे थे और लोक देवताओं में हम पंच पीर पढ़ रहे हैं। और पंच पीरों में हमने तीन चार जो मुख्य मुख्य लोक देवता थे उनको हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों गोगा जी को। जुड़िएगा मेरे साथ, कनेक्ट होइएगा। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज एक लोक देवता है जिनका नाम है भैया गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान। पूरी डिटेल में बात करेंगे, ढंग से बात करेंगे। और वैसे पीछे वाले वीडियो आपने देखे हैं तो आपको खुद को पता होगा हम कितना डिटेल में पढ़ते हैं। सुने, गोगा जी चौहान की बात करूं तो इनके अन्य नाम क्या है, तो भैया ध्यान देना, इन्हें और क्या क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इन्हें एक तो कहते हैं गोगा बापा। गोगा बापा, गोगा बापा। और इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं भैया गोगा पीर। गोगा पीर। इन्हें और क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं भैया जिंदा पीर। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं भैया जाहिर पीर। दोस्तों, इनको जिंदा पीर या जाहिर पीर किसने कहा, तो आप जानते हो दोस्तों, एक शासक था, भारत पर आक्रमण करने वाला आक्रांता था, जिसका नाम था दोस्तों महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, ये वही महमूद गजनवी है जिसने दोस्तों 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी के अंदर, ध्यान कर लें दोस्तों, इसने गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को लूटा था। वही महमूद गजनवी है, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। और दोस्तों, गोगा जी को क्या कहते हैं, तो भैया ध्यान करना दोस्तों, इन्हें कहते हैं गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता। दोस्तों, इन्हें और क्या कहते हैं, इन्हें गोरक्षक देवता के अलावा कहते हैं दोस्तों सांपों के देवता या सर्पों के देवता। सर्पों के देवता। सर्पों के देवता। दोस्तों, इन्हें और क्या कहते हैं, तो ध्यान करना दोस्तों, वैसे आप जानते हो दोस्तों, शेखावाटी वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं, बांगड़। बांगड़। आप जानते हो दोस्तों, चूरू शेखावाटी क्षेत्र में ही आता है। इसी वजह से दोस्तों इन्हें क्या कहेंगे, बांगड़ का राजा। और इन्हें कहेंगे दोस्तों नागराज का अवतार। नागराज का अवतार। इन्हें नागराज का अवतार कहेंगे। और इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे बांगड़ का राजा। देखो दोस्तों, हम गोगा जी चौहान को पढ़ रहे हैं, देखो हम नाम देखने का प्रयास करें। इन्हें कहते हैं दोस्तों बांगड़ का राजा। बांगड़ का राजा। देखो, अब एग्जाम में क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ सकते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन हो सकता है, बांगड़ का राजा किसे कहते हैं, गोगा जी चौहान को। लेकिन आपसे पूछ ले, ध्यान करना दोस्तों, बांगड़ क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जो शेखावाटी वाला क्षेत्र है उसे कहते हैं दोस्तों बांगड़ क्षेत्र। लेकिन दोस्तों ध्यान करना, आपसे पूछ ले बांगड़ का धनी, बांगड़ का राजा कौन हो जाएंगे, गोगा जी। लेकिन आपसे पूछ ले दोस्तों बांगड़ का धनी, वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं भैया नरहड़ का पीर या शक्कर पीर बाबा। नरहड़ का पीर या दोस्तों शक्कर पीर बाबा। शक्कर पीर बाबा। शक्कर पीर बाबा। नरहड़ का पीर या शक्कर पीर बाबा है, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, बांगड़ का धनी। देखो दोस्तों, गोगा जी के नाम पढ़ रहे हैं, गोगा बाबा, गोगा पीर, जिंदा पीर या जाहिर पीर। ये किसने कहा था, महमूद गजनवी ने। इन्हें कहते हैं गोरक्षक देवता, सर्पों के देवता, नागराज का अवतार। और दोस्तों क्या कहते हैं, बांगड़ का राजा। गोगा जी की बात करो, सारे लोक देवताओं में हम सबसे पहले, आपको पता होगा दोस्तों, अन्य नाम ही पढ़ते हैं। तो ये अन्य नाम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में, ध्यान करना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा निकलते हैं अन्य नामों से। और मेरे हिसाब से ध्यान करना, आने वाले एग्जामों में ये नया क्वेश्चन हो सकता है, बांगड़ का राजा किसे कहते हैं, गोगा जी चौहान को। तो बांगड़ का धनी किसे कहते हैं, नरहड़ का पीर या शक्कर पीर बाबा को। अब मैं बात करता हूं दोस्तों गोगा जी की अन्य नाम के, बाद में ही हम देख लेते हैं दोस्तों इनका, दोस्तों गोगा जी का जन्म। अब तुम भली भांति जानते हो दोस्तों, ये जो गोगा जी का जन्म है, ध्यान करना दोस्तों, इनका जन्म कब हो रहा है, तो दिमाग में रखें दोस्तों, इनका जन्म हुआ भैया भाद्र कृष्ण नवमी को। और आप जानते हो दोस्तों, ये जो भाद्र कृष्ण नवमी आती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, गोगा नवमी। गोगा नवमी। क्योंकि भैया गोगा जी का जन्म दिवस है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, गोगा नवमी। इनका भैया जन्म कब हुआ, भाद्र कृष्ण नवमी को। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ भैया ददरेवा। ददरेवा। ददरेवा जगह कहाँ पड़ती है, चूरू। चूरू।
आप जानते हो दोस्तों चूरू में जगह है ददरेवा। लारले टाबरा को जन्म हुए नांदेरा में, को जन्म हो रही हो गोगा जी को दादेरा में। दादेरा मतलब याद रह जाएगा ददरेवा में। और दोस्तों इनका जो जन्म हुआ वो दोस्तों किन के आशीर्वाद से हुआ, तो ये भी दिमाग में रखना दोस्तों, किन के आशीर्वाद से हुआ। तो भैया एक है गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही दोस्तों गोगा जी का जन्म हुआ। अब जन्म हुआ है गोगा जी का, तो निश्चित तौर पे आपको पता होगा इनके कोई पिता भी होंगे। तो दिमाग में रखना दोस्तों गोगा जी के पिता। तो मैं बात करता हूं दोस्तों इनके पिता का नाम क्या है। इनके पिता का नाम है भैया जेवर जी चौहान। वैसे आप जानते हो दोस्तों जेवर का मतलब होता है गहना, गहना। तो गहना जी मत लिख लेना, जेवर जी चौहान। दोस्तों पिता है तो माता भी होगी, दिमाग में रखो दोस्तों। इनकी जो माता है, माता का नाम क्या है। माता का नाम है भैया बाछल दे, बाछल दे। तो देखो दोस्तों जेवर जी चौहान और बाछल दे के घर में ही दोस्तों ददरेवा चूरू में कौन जन्मे हैं, गोगा जी महाराज। और किन के आशीर्वाद से जन्मे हैं, तो नाथ संप्रदाय में बहुत पहुंचे हुए एक नाथ संत हुए जिनका नाम है गुरु गोरखनाथ। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इनकी एक दोस्तों मौसी थी, बाछल दे की एक बहन थी, और उनका नाम क्या था भैया, उनका नाम था भैया काछल दे। बाछल दे और ये कौन है दोस्तों, काछल दे, दिमाग में रखना। और दोस्तों इनके जो गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे, वो दोस्तों कौन थे जो गोगा जी से बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखते थे। तो दिमाग में रखना दोस्तों गोगा जी के मौसेरे भाई थे जिनका नाम था दोस्तों अर्जन व सर्जन, अर्जन व सर्जन। ये थोड़ा सा दिमाग में इसलिए रखना, आप जानते हो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में तो यही चीजें पूछी जाती है। और ध्यान करना दोस्तों ये जो अर्जन व सर्जन है ये गोगा जी से जलस करते थे। और ध्यान करना इन्हीं अर्जन और सर्जन ने दोस्तों महमूद गजनवी को दोस्तों गोगा जी पे आक्रमण करने के लिए दोस्तों निमंत्रण दिया था, गोगा जी की गायें ले जाने के लिए कहा था। आगे मैं चर्चा करूंगा, दिमाग में रखो दोस्तों। ऐसे ही मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो गोगा जी हैं इनके दोस्तों गुरु कौन है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों गोगा जी के गुरु होंगे वो कौन है दोस्तों, गोरखनाथ, गोरखनाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी थे वो दोस्तों गोगा जी के क्या थे भैया, गुरु। अभी तक देखो दोस्तों हमने जो भी बातें की है गोगा जी के अन्य नाम देखे हैं, क्या नाम है, गोगा बाबा, गोगा पीर, जिंदा पीर, जहार पीर। इनको जिंदा पीर या जहार पीर किसने कहा, महमूद गजनवी ने। मैं आगे समझा दूंगा क्यों कहा। फिर देखो दोस्तों गोरक्षक देवता, सर्पों के देवता, नागराज का अवतार और बांगड़ का राजा। लेकिन दोस्तों बांगड़ का धनी किसे कहते हैं, नरहड़ का पीर या शक्कर पीर बाबा को। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इनका जन्म भाद्र कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी को हो रहा है, ददरेवा चूरू में हो रहा है। और किन के आशीर्वाद से हो रहा है, तो गुरु गोरखनाथ के। पिता कौन है, जेवर जी चौहान। माता कौन है, बाछल दे। मौसी कौन है, काछल दे। मौसेरे भाई कौन है दोस्तों, अर्जन व सर्जन। और इनके गुरु कौन है दोस्तों, गोरखनाथ। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान करना, हल्का सा देखें दोस्तों, ये जो गोगा जी है, ध्यान करना दोस्तों, इनकी दोस्तों मैं बात करता हूं गोगा जी का विवाह। वैसे गाना सुना होगा, गोगा जी हुआ हुआ जोध रे जवान। जब गोगा जी जोध जवान हो गए तो इनकी ध्यान कर ले दोस्तों शादी की गई। तो दिमाग में रखना दोस्तों, इनके विवाह की बात करता हूं दोस्तों, इनका जो पहला विवाह है, ध्यान करना दोस्तों, पहला विवाह वो दोस्तों कहाँ किससे हो रहा है, तो इनका जो पहला विवाह हुआ या इनकी जो पहली पत्नी है वो कौन है। तो देखो दोस्तों पहली पत्नी का नाम था दोस्तों सरियल दे। जैसे सीरियल होता है टीवी के अंदर आता है, तो सीरियल की जगह तुम्हें क्या करना है, सरियल दे। और दोस्तों ये कहाँ की थी, यूपी की। दोस्तों अच्छा सवाल बनता है, दिमाग में रखना दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे, मैं विशेषताओं में बताऊंगा। दोस्तों गोगा जी के मेले में राजस्थान के पश्चात सबसे ज्यादा दोस्तों अनुयायी आते हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। और उत्तर प्रदेश से जो आने वाले अनुयायी, जो मतलब इनके भक्त होते हैं गोगा जी के, उन्हें कहते हैं दोस्तों पुरबिया, पुरबिया। आगे मैं बताऊंगा, ध्यान करना दोस्तों, उन्हें पुरबिया कहते हैं। और वो दोस्तों गोगा जी के मेले में राजस्थान के पश्चात सर्वाधिक आते हैं। वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ध्यान कर ले दोस्तों उत्तर प्रदेश में गोगा जी का क्या था, ससुराल। ध्यान करना दोस्तों, पहला तोरण बांधा था गोगा जी ने उत्तर प्रदेश में, किसके साथ विवाह हुआ था, सरियल दे के साथ। अब मैं बात करता हूं दोस्तों गोगा जी का जो दूसरा विवाह है वो दोस्तों किसके साथ हो रहा है, तो ध्यान कर ले दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों गोगा जी की जो पत्नी है उसका नाम क्या है, केलम दे। एक पत्नी थी दोस्तों सरियल दे और दूसरी का नाम क्या है भैया, केलम दे। अब मैं थोड़ी सी इस केलम दे की भी बातें कर लेता हूँ, जुड़िएगा मेरे साथ, हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये जो केलम दे है आपको पता होना चाहिए, ध्यान कर ले दोस्तों, केलम दे ये कहाँ की निवासी है। देखो दोस्तों निवासी,
तो आप जानते हो दोस्तों, अगर आपने रेगुलर ध्यान करना दोस्तों वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा ये दोस्तों कहाँ की है। ये है भैया कोड़ूमंड की, कोड़ूमंड। और आप जानते हो दोस्तों कोड़ूमंड जगह कहाँ पड़ती है? ये जगह पड़ती है भैया फड़ौदी में। फड़ौदी एक नया जिला बन चुका है। अब ये जो केलमदे हैं, आपको पता होना चाहिए, ध्यान कर लें दोस्तों, केलमदे, ध्यान करना दोस्तों, इनके पिता कौन है? तो आप जानते हो दोस्तों इनके पिता कौन होंगे दोस्तों? बुड्ढो जी, बुड्ढो जी, बुड्ढो जी राठौड़। और ध्यान कर लें, आपसे अगर पूछ ले केलमदे के, ध्यान कर लें दोस्तों, चाचा कौन थे? तो आप जानते हो दोस्तों पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़। ये सारी बातें मैंने, ध्यान कर लें दोस्तों, पहले पाबूजी के टाइम भी मैंने बताई थी। मैंने ये बताया कि पाबूजी के बड़े भाई कौन थे? बुड्ढो जी। इन्हीं बुड्ढो जी की पुत्री कौन थी दोस्तों? केलमदे। और केलमदे का विवाह किससे हुआ था दोस्तों? गोगा जी चौहान से। मैं बात कर लेता हूं, ध्यान करना। केलमदे कहाँ की है? कोड़ूमंड फड़ौदी की। पिता कौन है? बुड्ढो जी। चाचा कौन है? बाबूजी राठौड़। और ध्यान कर लें दोस्तों, ये जो केलमदे है ना, एक पॉइंट में और लिखा देता हूं, ध्यान कर लें। और इन केलमदे के, ध्यान करना दोस्तों, भाई थे, और जिनका नाम था भैया रूपनाथ जी, रूपनाथ जी। और ये रूपनाथ जी आगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों बालकनाथ जी के नाम से पूजे जाएंगे। रूपनाथ जी कह दो, या हिमाचल प्रदेश में ये क्या कहलाएंगे? बालकनाथ जी। ये भी एक लोक देवता होंगे, हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी दोस्तों गोगा जी के पूरे फैमिली की मैं बात कर रहा हूं, आपके आराम से समझ में आ रहा होगा। अब देखो दोस्तों, आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों। गोगा जी है, गोगा जी की, ध्यान कर ले दोस्तों, घोड़ी, या विवाह हो गया तो पहले पुत्र लिख लेते हैं हल्का सा। देखो दोस्तों, गोगा जी का विवाह हो गया तो गोगा जी के पुत्र हैं, उन पुत्र का नाम क्या है? तो आप बता सकते हो दोस्तों गोगा जी के पुत्र कौन है दोस्तों? उनका नाम है भैया केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी। ये भाई गोगा जी के ही पुत्र थे, केसरिया कुंवर जी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, गोगा जी की घोड़ी है, उस घोड़ी का नाम क्या है? तो आप जानते हो दोस्तों, नीली। याद रखना दोस्तों, लीला घोड़ा किसका था? रामदेव जी का। लीले घोड़ेरा असवारी राम सा पीर। लेकिन नीली घोड़ी किसकी है दोस्तों? गोगा जी की। आगे मैं एक चार्ट के माध्यम से तुम्हें बता दूंगा, जितने भी लोक देवता उनकी सवारियां क्या क्या है, उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या है, एक सारणी के अंदर बता दूंगा। अब मैं बात करता हूं, ध्यान करना दोस्तों, गोगा जी हैं, ध्यान करना दोस्तों, इनकी घोड़ी आपने देख ली, कर ली। देखो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, आप समझने का प्रयास करें दोस्तों। एक बार गोगा जी की पत्नी को दोस्तों नाग ने डस लिया, सांप ने डस लिया। और गोगा जी की पत्नी है केलमदे, वो दोस्तों मूर्छित अवस्था में पड़ गई। जब दोस्तों सांप ने गोगा जी की पत्नी को डस लिया, और आप जानते हो दोस्तों गोगा जी तो गोरखनाथ जी के शिष्य थे, झाड़ा फूंक के अंदर माहिर थे। और इसीलिए गोगा जी ने दोस्तों एक यज्ञ किया, और वो जो यज्ञ किया उस यज्ञ का नाम क्या है दोस्तों? अग्निष्टोम यज्ञ। मैं बात करने वाला हूं, हल्का सा देखें दोस्तों। गोगा जी हैं, इन गोगा जी ने, ध्यान करना दोस्तों, यज्ञ किया। तो प्लीज सुनो दोस्तों, गोगा जी ने यज्ञ किया। तो मैं बात करता हूं दोस्तों, गोगा जी ने यज्ञ किया, कौन सा यज्ञ किया? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गोगा जी ने यज्ञ किया, उस यज्ञ का नाम क्या है? अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। और दोस्तों ध्यान कर लें, गोगा जी ने ये यज्ञ किया तो ये क्यों किया? तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान कर लें दोस्तों, पत्नी, पत्नी केलमदे का विष उतारने के लिए, केलमदे का विष उतारने के लिए, विष उतारने के लिए, उतारने के लिए। आप समझने का प्रयास करना, मैं बताने का प्रयास करता हूं, जुड़िएगा। है क्या चीज? सुनो दोस्तों, दोस्तों गोगा जी की पत्नी केलमदे को, ध्यान करना दोस्तों, नाग ने डस लिया और केलमदे दोस्तों मूर्छित अवस्था में चली गई। उस टाइम कहते हैं गोगा जी ने, ध्यान करना दोस्तों, एक बड़ी सी कढ़ाई ली, और उस कढ़ाई के अंदर, ध्यान कर ले दोस्तों, ये दोस्तों पानी चढ़ा दिया। और दोस्तों गोगा जी ने, ध्यान कर लिया दोस्तों, ये कढ़ाई और आग जला दी। अब दोस्तों गोगा जी ने मंत्रोच्चार स्टार्ट किया, और मंत्रों के माध्यम से कहते हैं कि आसपास के क्षेत्र के जितने भी नाग थे वो सब दोस्तों नाग आ आके, और ध्यान करना दोस्तों, इस कढ़ाई में गिरने लगे। अब मुझे बताओ, उबलते हुए पानी के अंदर जब सांप गिरेंगे तो इसे दोस्तों सांपों की प्रजाति नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा दोस्तों, हाँ, लोग कहते हैं, लोगों द्वारा कही गई उक्तियां हैं, उसी के माध्यम से मैं बता रहा हूं, समझने का प्रयास करें। अग्निष्टोम यज्ञ क्या है? तो ध्यान करना दोस्तों, आग जला के उस पे दोस्तों एक कढ़ाई चढ़ा के उसके अंदर दोस्तों पानी को उबालना स्टार्ट किया, और गोगा जी ने मंत्रोच्चार स्टार्ट किया। आसपास के सांप थे सारे के सारे दोस्तों इस कढ़ाई में आके और दोस्तों जलने लगे। तो नागों का देवता है वो खुद प्रकट होता है, सांपों का देवता, और वो कहता है, हे गोगा जी हमें क्षमा करें, इस हिसाब से तो हमारी पूरी प्रजाति ही नष्ट हो जाएगी। तो गोगा जी ने कहा,
ये जो तुम्हारी प्रजाति के जो हैं वंश, इन्होंने मेरी पत्नी को डस लिया, उसको जहर चढ़ा दिया। तो नागों का देवता कहता है, हे गोगा जी, जो भी आपके नाम का धागा बांधेगा, उसके सांप का जो भी विष होगा वो विष उतर जाएगा और आज से आप सांपों के देवता कहलाएंगे। तो कहते हैं दोस्तों, गोगा जी ने उस नाग देवता के आशीर्वाद से ही, ध्यान करना दोस्तों, वापिस अपनी पत्नी का विष उतारा था और अपनी पत्नी को जीवित किया था। इसी वजह से दोस्तों गोगा जी हैं जो क्या कहलाते हैं, सांपों के देवता। याद रखना दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, गोगा जी ने जो यज्ञ किया है, अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए यज्ञ किया है, और वो यज्ञ कौन सा किया है, अग्निष्टोम यज्ञ किया है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो गोगा जी हैं, इनके ध्यान करना दोस्तों, समकालीन शासक, तो आप जानते हो दोस्तों, गोगा जी के जो समकालीन शासक था उसका नाम क्या था दोस्तों, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। शायद हमने बात पीछे कर ली क्या? चलो नहीं की हमने, देख लेते हैं। देखो दोस्तों, इनके समकालीन शासक है, उसका नाम क्या है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। आप जानते हो दोस्तों, ये वही महमूद गजनवी है जिसने दोस्तों 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी के अंदर, ध्यान करना दोस्तों, गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ये दोस्तों विदेशी आक्रांता था और भारत में दोस्तों लूटने की प्रवृत्ति के साथ ही यहाँ भारत आया था। इसको कहते हैं कि गोगा जी की जो मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन, उन्होंने कहा गोगा जी अभी कहीं बाहर गए हुए हैं और गोगा जी के बाड़े में खूब गायें हैं और आप इन गायों को ले जाओ। पहले आपको पता होगा, पशु धन था, जिसके बाड़े में जितनी गायें, वो उतना ही धनवान आदमी होता था। और ये महमूद गजनवी दोस्तों गायों को लेके रवाना होगा और उसी टाइम, ध्यान कर ले दोस्तों, गोगा जी युद्ध करेंगे। तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान करना दोस्तों, गोगा जी ने युद्ध किया, तो दिमाग में रखें दोस्तों, गोगा जी ने युद्ध किया। तो मैं बात करता हूं दोस्तों, गोगा जी ने युद्ध किया तो किससे किया, प्लीज दिमाग में रखना। गोगा जी ने जो युद्ध किया वो किससे किया, तो आप बताओगे दोस्तों, गोगा जी ने युद्ध किया है महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी से। और दोस्तों, ये जो गोगा जी ने युद्ध किया, तो दिमाग में रखें दोस्तों, क्यों किया, तो आप जानते हो दोस्तों, गोगा जी ने युद्ध किया है वो किस लिए किया है, तो दिमाग में रखें दोस्तों, गायों को छुड़ाने हेतु। गायों को छुड़ाने हेतु। इसीलिए तो ध्यान करना दोस्तों, गोगा जी हैं वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, गोरक्षक देवता। महमूद गजनवी इनकी गायों को लेके जा रहा था और गोगा जी ने दोस्तों युद्ध किया। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, गोगा जी ने युद्ध किया तो कहां किया, तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान करना दोस्तों, मैं अभी एक चित्र के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन थोड़ा सा जुड़े देखें दोस्तों। गोगा जी ने जो युद्ध किया है वो कहां किया है, तो गोगा जी ने युद्ध किया दोस्तों, एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों ददरेवा। और ये ददरेवा जगह कहाँ पड़ती है भैया, चूरू में। और एक जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान कर ले दोस्तों, वो जगह है भैया नौहर। और ये नौहर जगह कहाँ पड़ती है, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। देखने का प्रयास करें, मैं अगला पेज लेके तुम्हें बताने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा सा जुड़े, इधर देखें दोस्तों। ये हमारा राजस्थान है, पतंगाकार, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार। मैं इसी राजस्थान की बात करता हूँ, ऐसे स्केच के माध्यम से मैंने बनाया, टेढ़ा मेढ़ा जैसा बना हो इसको एक्सेप्ट कर लेना कि भाई हाँ राजस्थान ही है। सुने दोस्तों, ये जो हमारा राजस्थान है, मैं इसी राजस्थान की बात करूं तो ध्यान करना, इस राजस्थान में से आपको पता होगा, ऐसे तानपुरे के समान क्या गुजरती है, अरावली पर्वतमाला। देखो भैया, यहाँ पे आता है श्री गंगानगर, और दोस्तों इधर आता है हनुमानगढ़, और इसी हनुमानगढ़ के पास में आता है दोस्तों चूरू। ये हो गया भैया चूरू, ये हो गया भैया हनुमानगढ़। लेकिन मैं अब चूरू और हनुमानगढ़ ना बता के मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, हल्का सा देखें दोस्तों। दोस्तों, ये जो हनुमानगढ़ है, ये जो चूरू है, चूरू में ये जो जगह है, इसका नाम है दोस्तों ददरेवा। ददरेवा। और सुन ले दोस्तों, जैसे इस बाउंड्री को क्रॉस करें और यहाँ पे आता है दोस्तों नौहर, और ये नौहर जगह का है दोस्तों हनुमानगढ़। सुनो भैया, गोगा जी महाराज, ध्यान कर ले, महमूद गजनवी से दोस्तों भयंकर तरीके से गायें छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ते लड़ते ही, ध्यान करना दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें दोस्तों, महमूद गजनवी ने दोस्तों तलवार चलाई, और जिससे दोस्तों ध्यान करना, ये जो लड़ाई स्टार्ट हुई ये ददरेवा से हुई थी, और जैसे ही तलवार चलाई, तलवार चलाते ही, ध्यान करना दोस्तों, ये गोगा जी महाराज का, ध्यान करना दोस्तों, ये जो सिर है, ध्यान करना दोस्तों, ये अलग हो गया। अब सुन लो दोस्तों, जहां गोगा जी का सिर गिरा कट के, उस जगह को कहते हैं भैया शीर्ष मेढ़ी। तो देखो दोस्तों, अभी हमने बात की है ददरे व चूरू के अंदर गोगा जी ने युद्ध किया, और महमूद गजनवी की तलवार से, ध्यान करना, गोगा जी का दोस्तों सिर गिर गया। और सिर कहाँ गिरा दोस्तों, ददरे व चूरू में। इसीलिए ददरेवा को, यहाँ पे जो बड़ा हुआ मंदिर है, उसे क्या कहते हैं, शीर्ष मेढ़ी। ध्यान करना दोस्तों, ददरे व चूरू में शीर्ष मेढ़ी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सोचो दोस्तों,
माथा कट गया है और गोगा जी महाराज ध्यान कर ले दोस्तों, धा धी तलवारें चला रहे हैं और तलवारें चलाते चलाते ध्यान कर ले महमूद गजनवी की दोस्तों सेना पे भारी पड़ रहे हैं। और जैसे ही सामने सैनिक आ रहे हैं सबको दोस्तों मौत के घाट उतार रहे हैं, बिना माथे के गोगा जी लड़ रहे हैं। और इस बात को, इस आश्चर्य को देख के दोस्तों महमूद गजनवी ने कहा, ये तो जाहिर पीर है, जिंदा पीर है, साक्षात पीर है, ये तो कोई देवता है। और ऐसे करते करते ध्यान करना दोस्तों, ये जो ददरेवा वाली जगह थी इसको क्रॉस करके और गोगा जी लड़ते लड़ते दोस्तों नौहर में पहुंच गए। और ये देखो दोस्तों नौहर, और यहाँ पे ध्यान करना दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें। गोगा जी लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते ही ध्यान करना दोस्तों, गोगा जी की यहाँ हल्का सा देखने का प्रयास करें। गोगा जी भयंकर तरीके से लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते ही दोस्तों यहाँ पे ध्यान करना दोस्तों, ये जो गोगा जी की धड़ है, देखो दोस्तों गोगा जी की धड़ बिना माथे के, और ये दोस्तों धड़ कहाँ गिर रही है, ये देखो गोगा जी की धड़, और धड़ दोस्तों कहाँ गिर रही है, नौहर में। जैसे ही ध्यान कर ले दोस्तों, गोगा जी की धड़ गिरी नौहर में, और ध्यान करना दोस्तों इस जगह को क्या कहने लगे, धड़ मेड़ी। तो गोगा जी की जिस जगह पर दोस्तों धड़ गिरी उस जगह को क्या कहते हैं, धड़ मेड़ी। धड़ मेड़ी हकीकत में शुद्ध शब्द तो यही है भैया, धड़ मेड़ी। लेकिन ध्यान कर ले दोस्तों, धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते इसको लोग कहना स्टार्ट हो गए धुर मेड़ी। धुर का मतलब तो होता है गंडक, दिमाग में रखें, ये गंडक मेड़ी नहीं है भैया, ये क्या है, धड़ मेड़ी। जहां गोगा जी की धड़ गिरी उस जगह को कहते हैं धड़ मेड़ी। और ध्यान कर लें दोस्तों, गोगा जी की धड़ गिरी, इसी कारण इसे क्या कहते हैं दोस्तों, गोगा मेड़ी। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, ध्यान कर लें दोस्तों, ये जो गोगा जी है, गोगा जी ने युद्ध किया है, कहां पे किया है, ददरेवा चूरू में, जहां गोगा जी का सिर गिरा इसीलिए इसे कहते हैं शीर्ष मेड़ी। और जहां गोगा जी की धड़ गिरी इसीलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों, धड़ मेड़ी। गोगा जी की धड़ गिरी इसी कारण इसे क्या कहते हैं दोस्तों, गोगा मेड़ी। ये जो युद्ध है, ध्यान करना दोस्तों, इस युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए, गायों की रक्षा के लिए प्राप्त हुए, इसी वजह से गोरक्षक देवता कहलाए। और ये जो युद्ध हुआ इसकी हमें ध्यान करना दोस्तों, जानकारी कौन देता है इस युद्ध की, तो दिमाग में रखें दोस्तों, एक बंदा है जिसका नाम है दोस्तों महकवि। और उस महकवि ने ध्यान करना दोस्तों किताब लिखी है गोगा जी का रसावला। गोगा जी का रसावला, गोगा जी का रसावला मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो ध्यान करना दोस्तों, हल्का सा देखें दोस्तों, एक बंदा है महकवि और एक बंदा है भैया जान कवि। जान कवि, जान कवि, ऐसे मत सोच लेना मेरी जान तो कवि है, जान कवि। और इन्होंने दोस्तों किताब लिखी है, उसका नाम है दोस्तों कायम खां रासो। कायम खां रासो। तो इस कायम खां रासो में भी दोस्तों हमें ये बात देखने को मिलती है कि गोगा जी महमूद गजनवी से दोस्तों गायों को छुड़ाने के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और गोगा जी का रसावला जो किताब लिखी गई है वो दोस्तों किसने लिखी है, महकवि ने। इससे भी हमें दोस्तों गोगा जी द्वारा किए गए इस युद्ध की जानकारी मिलती है। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, हल्का सा देखें दोस्तों, अभी तक जो भी हमने गोगा जी को देखा है तो आप जानते हो दोस्तों, सबसे पहले अन्यनम, फिर हमने देखा है जन्म, पिता, माता, मौसी, मौसेरे भाई, गुरु, विवाह, और ध्यान करना दोस्तों पुत्र, घोड़ी, यज्ञ किया, और दोस्तों समकालीन शासक और युद्ध किया। दोस्तों ये जो युद्ध किया मैं इसी की बात करता हूं, जुड़ा हुआ थोड़ा सा ध्यान करना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो दोस्तों, दोस्तों ये जो युद्ध था, इस युद्ध में ध्यान कर लें दोस्तों, गोगा जी के जो सहयोगी मित्र थे, सहयोगी मित्र, गोगा जी के सहयोगी मित्र कौन थे, तो उनका नाम है भैया, हल्का सा देखें दोस्तों, एक बंदा है जवाहर पांड्या, जवाहर पांड्या, जवाहर पांड्या, जवाहर पांड्या। और एक बंदा है, ध्यान कर ले दोस्तों, बज्जू कोतवाल, बज्जू कोतवाल। ये नए सवाल होंगे आने वाले एग्जामों में, मेरे हिसाब से दिमाग में रखना। तो देखो दोस्तों, जवाहर पांड्या और बज्जू कोतवाल, जवाहर पांड्या और भज्जू कोतवाल दोस्तों गोगा जी के सहयोगी मित्र थे, सहयोगी दोस्त थे। जैसे आपको पता होगा बाबूजी राठौड़ के दोस्तों सहयोगी कौन थे, चांदा, डेमा, हरमल और सलजी सोलंकी। वैसे ही ध्यान करना दोस्तों, इनके गोगा जी के जो सहयोगी हैं वो कौन है, जवाहर पांड्या, और कौन है दोस्तों, भज्जू कोतवाल। अब सुनो दोस्तों, गोगा जी लड़ते लड़ते ध्यान करना दोस्तों वीर गति को प्राप्त हो गए। और वीर गति को प्राप्त होने के बाद में ध्यान कर ले दोस्तों, गोगा जी हैं, गोगा जी का क्या बनेगा दोस्तों, मंदिर वगैरह, थान वगैरह, मैं वो सब बात करने वाला हूँ। गोगा जी अब वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और लोक देवताओं की श्रेणी में आ चुके हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो गोगा जी हैं इनका ध्यान कर ले दोस्तों, थान। सबसे पहले चबूतरा बनता है, जो चबूतरा बनता है उसे क्या कहते हैं, थान कहते हैं। तो दिमाग में रखो दोस्तों, ये जो गोगा जी का थान होता है, दिमाग में रखना दोस्तों, ये किसके नीचे होता है, किसके नीचे,
तो दिमाग में रखना दोस्तों, गोगा जी का जो थान होता है किसके नीचे या किस वृक्ष के, ऐसे लिख दो दोस्तों। दोस्तों गोगा जी का थान होता है वो ध्यान कर ले दोस्तों, किस वृक्ष के नीचे होता है, वृक्ष के नीचे। तो दिमाग में रखो दोस्तों, गोगा जी का थान है वो दोस्तों किस वृक्ष के नीचे होगा, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष, आप जानते हो दोस्तों 1983 में इस खेजड़ी वृक्ष को दोस्तों राज्य वृक्ष का दर्जा मिला हुआ है। हमारा राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी वृक्ष, और हमारा दोस्तों राज्य पुष्प क्या है, रोहिड़ा का फूल। तो सुनो दोस्तों, कैसे माने कि गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इस थान से जुड़ी हुई एक कहावत है, और वो जो कहावत है वो क्या है, तो आप जानते हो दोस्तों वो कहावत चलती है, गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगो। मैं इसको ही कर देता हूँ, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगो। तो मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो जहां जहां खेजड़ी है, खेजड़ी के नीचे ध्यान कर लें दोस्तों, थान किसका होता है, गोगा जी का। अब इसमें क्या सोचने वाली बात और क्या याद रखने वाली बात, हमारे राजस्थान में दोस्तों ध्यान कर लें, पश्चिमी राजस्थान में होता ही क्या था, खेजड़ी होती थी। ऐसा तो है नहीं आम होता था, अगर आम होता या शीशम होता या और कोई चीज होती तो उसके नीचे थान कर देते। तो ध्यान करना दोस्तों, थान किस वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो गोगा जी का जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मैं यहीं लगे हाथ ही कुछ नोट में बात लिखा दूं, ध्यान करना दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान, खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान, खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान। किनके थान होते हैं नीचे थान, ताकि तुम्हारे यहाँ कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे, रटने वाला कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा समझ लें। देखो खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान, प्राथमिकता तो गोगा जी को देनी है, फिर भी मैं बात कर लेता हूँ, ध्यान कर लें। खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान किसके होते हैं, गोगा जी के। इसके अलावा दोस्तों और थान किसका होता है, केसरिया कुंवर जी का, केसरिया कुंवर जी का, ध्यान कर लें दोस्तों। और दोस्तों ध्यान कर लें किसका थान होगा खेजड़ी वृक्ष के नीचे, तो ध्यान करना दोस्तों झुंझार जी का, झुंझार जी का। ये जो थान होते हैं ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। अगर लोक देवियों में पूछ ले खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान किसके होते हैं, तो ध्यान ध्यान करना दोस्तों शीतला माता का। आगे हम लोक देवियां पढ़ेंगे उस टाइम बात करेंगे, ध्यान कर लें दोस्तों। बच्चों की संरक्षिका, दोस्तों ध्यान कर ले, चेचक रोग ठीक करने वाली, चेचक वाली देवी कौन कहलाती है, चेचक निवारक देवी कौन है, शीतला माता। शीतला माता का मंदिर है दोस्तों सील डूंगरी चाकसू, जयपुर के अंदर, बनाया किसने था, माधो सिंह ने। और दोस्तों ये जो मंदिर होता है इसमें दोस्तों खंडित पाषाण की पूजा होती है, और शीतला माता का प्रतीक माना जाता है मिट्टी की कटोरियां या दीपक। दोस्तों शीतला माता के सवारी क्या है दोस्तों, गधा। और शीतला माता के पुजारी कौन होते हैं दोस्तों, कुमार। और ध्यान करना दोस्तों, शीतला माता के मंदिर में जो ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है या भोग लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आप जानते हो दोस्तों, बास्योड़ा। ये हम आगे बात करेंगे। तो शीतला माता का जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और दोस्तों खेजड़ी वृक्ष के नीचे थान किसका होता है दोस्तों, लटियाल माता का। ये जो लटियाल माता है इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया खेजड़ बेरी राय भवानी, खेजड़ बेरी राय भवानी। भैया ये जो खेजड़ बेरी राय भवानी है इनका मंदिर कहाँ है, फड़ोदी में। एक चीज सुनो दोस्तों, लटियाल माता का जो मंदिर है वो दोस्तों ध्यान कर ले, बहुत बड़े खेजड़ी के पेड़ के नीचे इनका पहले थान बना हुआ था, उसके पास ही मंदिर बना हुआ है। तो बड़ी सारी खेजड़ी के नीचे इनका थान होने के कारण लटियाल माता को कहते हैं खेजड़ बेरी राय भवानी। आप जानते हो दोस्तों ये कल्ला जाति के ब्राह्मणों की कुल देवी है। पिछली बार हमारे शिक्षा मंत्री थे, पहले ऊर्जा मंत्री थे, जिनका नाम था दोस्तों बीडी कल्ला, बुलाकी दास कल्ला। तो वो ब्राह्मण हैं, आप जानते हो दोस्तों, बीकानेर से विधायक थे। तो ऐसे जो कल्ला ब्राह्मण होते हैं उनकी दोस्तों कुल देवी कौन कहलाती है, लटियाल माता या खेजड़ बेरी राय भवानी। तो इनका थान भी दोस्तों खेजड़े वृक्ष के नीचे होता है, ये मैंने कुछ बता दिया। अब सुनो दोस्तों, गोगा जी में जुड़ते हैं, गोगा जी का थान होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, और उसका हमें पता किस कहावत से चलता है, तो गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगो। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, गोगा जी है तो गोगा जी का भैया कोई ना कोई थान है तो प्रतीक चिन्ह भी होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, पत्थर पर अंकित सर्प का निशान, पत्थर पर अंकित सर्प का निशान, पत्थर पर अंकित सर्प का निशान, सर्प। बस इतना ही लिख दूं। देखो दोस्तों कुछ नहीं है, ये जितने भी अपने ध्यान कर लें दोस्तों, जहां कहीं पे भी पहले आपको पता होगा जो चबूतरे होते थे उस चबूतरों पे ध्यान कर लें दोस्तों, ऐसा एक भाटा होता था
हल्का सा देखें दोस्तों, ये पूरा चौकोर पत्थर है। इस चौकोर पत्थर में ऐसा ध्यान कर लें दोस्तों, ये हल्का सा थोड़ा सा टांकी से हथौड़े से दोस्तों, छीनी हथौड़े से ऐसे करके और इस पे ध्यान कर लें दोस्तों, हल्का सा कि ये चिन्ह बना देते थे। तो दिमाग में रखो दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों, सर्प। तो ध्यान कर लें, ये पत्थर पे अंकित जो सर्प है, ये दोस्तों किसका प्रतीक चिन्ह है? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, किसका प्रतीक चिन्ह है? गोगा जी का। अब सुनो, थान है, प्रतीक चिन्ह है, तो ध्यान कर लें दोस्तों, गोगा जी के किसी का भोग भी लगेगा। तो मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, गोगा जी के भोग किसका लगता है? आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, गोगा जी के भोग लगता है खीर, लापसी और दोस्तों किसका? चूरमे का। खीर, लापसी और चूरमे का। गुरुजी, गोगा जी के क्यों? ये तो हमारे ही भोग लग जाए। बिल्कुल, तुम्हारे भी भोग लग सकता है खीर, लापसी, चूरमे का, लेकिन अगर पूछ ले ऐसा, खीर, लापसी और चूरमे का भोग किनको लगाया जाता है, तो दोस्तों आंसर राइट में आपका क्या होगा? गोगा जी, गोगा जी। बाकी के भी लगा सकते हो आप, लेकिन ध्यान कर ले, आरपीएससी भोग किसके लगवाएगी? खीर, लापसी, चूरमे का, गोगा जी के। याद रख लेना दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, थान हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया, भोग हो गया, ध्यान कर ले, ये छोटी छोटी चीजें हो गई। अब गोगा जी जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो थान भी बनेगा, इनका प्रतीक चिन्ह भी होगा, इनके भोग भी लगेगा। लेकिन ध्यान कर ले दोस्तों, गोगा जी का मंदिर की बात कर लेते हैं, जोड़ने का प्रयास करें। देखो दोस्तों, गोगा जी का मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर। अब सुनो दोस्तों, ये जो गोगा जी का मुख्य मंदिर है ना, मैं इनकी बात करता हूं दोस्तों, ध्यान करना। गोगा जी का मुख्य मंदिर ये कहाँ है? आप आराम से बताओगे दोस्तों, गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है वो दोस्तों, ध्यान कर लें, कहाँ है? तो आप बताओगे दोस्तों, नौहर में। और ये नौहर जगह आप जानते हो दोस्तों कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़। भैया, ये जो मुख्य मंदिर है इनका, ध्यान करना दोस्तों, ये कहलाता है, गोगा जी का नौहर हनुमानगढ़ में जो मुख्य मंदिर है वो क्या कहलाता है? तो आप बताओगे दोस्तों, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? धड़ मेढ़ी। ध्यान करना दोस्तों, जहां गोगा जी की धड़ गिरी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? धड़ मेढ़ी। और गोगा जी की धड़ गिरी, इसी कारण इसे क्या कहते हैं दोस्तों? गोगा मेढ़ी। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। हल्का सा जोड़ो दोस्तों। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दोस्तों, गोगा जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? नौर हनुमानगढ़ में। क्या कहलाता है दोस्तों? धड़ मेढ़ी या गोगा मेढ़ी। लेकिन ध्यान करना दोस्तों, ये जो मुख्य मंदिर है, इस मंदिर का ध्यान कर ले दोस्तों, निर्माता कौन था? तो ध्यान करना दोस्तों, इस मंदिर का निर्माता था दिल्ली सल्तनत काल का दोस्तों एक राजा था, जिसका नाम था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। थोड़ा सा देखें, मैं एक दो बातें बता देता हूं, सुनो दोस्तों। आप जानते हो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत काल का जो समय है 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक है। और दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश हुए थे। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। ये जो तुगलक वंश है, इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद में राजा बना था मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में राजा बना था फिरोज शाह तुगलक। तो इस फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों गोगा जी का मुख्य मंदिर बनाया। लेकिन ध्यान करना दोस्तों, ये जो मुख्य मंदिर है, ध्यान करना दोस्तों, इसकी आकृति कैसी है? तो अब आप कॉमन सेंस से ध्यान कर लें दोस्तों, एक मुस्लिम बंदा मंदिर बनाएगा तो वो कैसा बनाएगा दोस्तों? मकबरे नुमा। मकबरे नुमा। तो गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है वो दोस्तों कैसा बना हुआ है? मकबरे नुमा। अब सुनो दोस्तों, दोस्तों ये जो गोगा जी का मुख्य मंदिर है, इसके दोस्तों मुख्य द्वार पर क्या अंकित है? मुख्य द्वार पर अंकित क्या नाम लिखा हुआ है? गोगा जी के जो मंदिर है उसके मुख्य द्वार पर क्या अंकित है? तो आप बताओगे दोस्तों, गोगा जी के मंदिर के मुख्य द्वार पर दोस्तों बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है दोस्तों, मैं अल्लाह को धन्यवाद देता हूँ। जैसे हम दोस्तों श्री गणेश लिखते हैं, हम ओम लिखते हैं, वैसे ही दोस्तों हमारे इस्लाम धर्म को मानने वाले बंधु हैं, वो दोस्तों क्या लिखते हैं? बिस्मिल्लाह। तो देखो, फिरोज शाह ने बनाया तो मंदिर कैसा बनेगा? मकबरे नुमा। और दोस्तों इसके मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। लेकिन ये जो मुख्य मंदिर है, ध्यान करना दोस्तों, इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? या ध्यान कर लें इसको दोस्तों, वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो आपको पता होना चाहिए, इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया है? तो वो है भैया बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। आप जानते हो दोस्तों, ये महाराजा गंगा सिंह वही हैं जिन्होंने दोस्तों रामसा पीर का, रामदेव जी का रूणीचा में मंदिर बनाया था। ये महाराजा गंगा सिंह वही हैं जिन्होंने 1927 में दोस्तों गंग नहर का निर्माण करवाया था। इन्हें दोस्तों आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं मोहनलाल सुखाड़िया को, जिन्होंने दोस्तों 1954 से लेकर 1971 तक दोस्तों हमारे राजस्थान की बागडोर संभाली थी। और राजस्थान में 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। आप जानते हो दोस्तों,
सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे मोहनलाल सुखाड़िया। उन्होंने दोस्तों राजस्थान की सारी व्यवस्था को बदला, राजस्थान को दोस्तों जो भी सिस्टम था उसको बदला। इसी कारण दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं, आधुनिक राजस्थान का निर्माता, लेकिन इन्हें कहते हैं आधुनिक भारत का भागीरथ। ये जो मंदिर है, गोगा जी का मंदिर बन गया, तो मंदिर में ही ध्यान कर ले दोस्तों क्या होंगे, पुजारी। तो मैं बात करता हूं, ध्यान करना दोस्तों, ये जो गोगा जी का मंदिर है इसमें पुजारी, तो ध्यान करना दोस्तों, इसमें जो पुजारी होते हैं, एक तो होता है भैया हिंदू पुजारी। कौन होगा भैया, हिंदू पुजारी, ध्यान करना दोस्तों। और एक होगा भैया मुस्लिम पुजारी। सुन ले दोस्तों, ये जो मुस्लिम पुजारी होगा ना, ये होगा भैया चायल जाति का, चायल जाति का। ध्यान करना दोस्तों, मैं चोयल जाति नहीं कह रहा, मैं चायल जाति का कह रहा हूँ, चायल जाति का। ध्यान कर ले दोस्तों, जो मुसलमान होते हैं ये ध्यान कर ले दोस्तों 11 माह तक पूजा करते हैं, जबकि ध्यान कर ले दोस्तों हिंदू पुजारी होता है वो दोस्तों इस मंदिर में 1 माह पूजा करता है। और वो 1 माह कौन सा होगा दोस्तों, भादवे का महीना, भादवे, भादवे में यहाँ पे दोस्तों हिंदू पुजारी रहेंगे, और बाकी 11 महीनों तक ध्यान कर लें इस मंदिर में दोस्तों मुस्लिम पुजारी रहते हैं। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जो मकबरे नुमा बना हुआ है, तो गोगा जी महाराज का मंदिर है। और ध्यान कर लें दोस्तों, ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं, तो वो कौन सा होगा दोस्तों, गोगा जी का मंदिर। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो गोगा जी का मंदिर है, तो आपको पता होगा इस गोगा जी के मंदिर में दोस्तों क्या भरेगा, मेला। तो ध्यान करना दोस्तों, इस मेले की बात करता हूँ, हल्का सा देखें दोस्तों, ये मेला ध्यान कर ले दोस्तों कब भरता है, तो आपको पता होना चाहिए, गोगा जी के मंदिर में मेला भरेगा तो वो कब भरेगा भैया, गोगा नवमी को। सुनो भैया, गोगा नवमी को दोस्तों गोगा जी महाराज के मंदिर में मेला भरता है। सर ये गोगा नवमी कब आती है, तो देखो दोस्तों भाद्र कृष्ण नवमी को, भादवे में अंधारे पखवाड़े की दोस्तों कृष्ण पक्ष की जो नवमी आती है वही दोस्तों गोगा नवमी है। तो ध्यान करना, ये मेला दोस्तों कहाँ भरेगा, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, ये मेला भरेगा गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहलाता है दोस्तों गोगा मेड़ी। और ये गोगा मेड़ी जगह कहाँ है दोस्तों, नौहर में। और नौहर जगह दोस्तों कहाँ पड़ती है, हनुमानगढ़ में। अब सुनो दोस्तों, ये जो मेला है, इस मेले की बात करूं तो दिमाग में रखना दोस्तों, इसमें ध्यान करना दोस्तों, राजस्थान के पश्चात, राजस्थान के बाद, राजस्थान के पश्चात सर्वाधिक अनुयायी कहां से आते हैं, राजस्थान के पश्चात अनुयायी। तो इस मेले में राजस्थान के तो अनुयायी सबसे ज्यादा हैं, राजस्थान के बाद में सर्वाधिक जो अनुयायी आते हैं वो कहां से आते हैं दोस्तों, यूपी से। और वो जो यूपी से आने वाले जो अनुयायी हैं वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं भैया पूरबिया, पूरबिया। सुनो दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों, सरियल नामक एक गोगा जी की पत्नी थी, वो दोस्तों यूपी से थी, और इसी वजह से ध्यान करें गोगा जी का ससुराल यूपी में, तो यूपी से ध्यान करना दोस्तों सर्वाधिक अनुयायी आते हैं, और वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, पूरबिया। याद रख लेना दोस्तों, ये जो मेला भर रहा है, तो मैं बात करता हूं दोस्तों इस मेले का आकर्षण, गोगा जी के मंदिर में जो मेला भर रहा है, मेले का आकर्षण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान कर लें, गोगा जी के मेले में ध्यान कर लें दोस्तों, ऐसी चीज क्या है जो लोगों को आकर्षित करती है, तो गोगा जी के मेले में ध्यान करना दोस्तों होता है भैया सांकड़ नृत्य, सांकड़ नृत्य। अब आपको पता होना चाहिए, ध्यान कर लें, गोगा जी के जो भोपे होते हैं उनको दोस्तों गोगा जी के भाव आ जाते हैं, और ध्यान करना मतलब अपन मारवाड़ी में कहें तो छिया आ जाती है, और वो दोस्तों धधकते हुए अंगारों में ध्यान कर ले रखी हुई वो सांकड़ होती है, वो सांकड़ को लेकर ध्यान कर ले अपने पीठ पे मारते रहते हैं, और ध्यान करना उलाला उलाला चुनाना चुनाना करते थे। मजाक में कह रहा हूँ, वो ध्यान करना दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जो सांकड़ नृत्य है, ध्यान करना दोस्तों, इस सांकड़ नृत्य में दोस्तों किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इस सांकड़ नृत्य में दोस्तों डेरू नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। डेरू क्या होता है, डमरू का बड़ा रूप होता है। एक जने ध्यान कर लें दोस्तों, वो डेरू है, उस डेरू को ध्यान कर लें दोस्तों, लेके इधर उधर हिलाएंगे, और चारों तरफ ध्यान कर लें जो गोगा जी के भोपे हैं वो दोस्तों धधकते अंगारों में रखी हुई सांकड़ को लेकर अपने पीठ पे मारते रहते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो गोगा जी के मेले का जो आकर्षण है वो क्या है दोस्तों, सांकड़ नृत्य। और दिमाग में रखना दोस्तों, और सांकड़ नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, डेरू नामक वाद्य यंत्र का। अब सुनो दोस्तों, तुम्हें पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो गोगा जी के मंदिर हैं तुम जानते हो, ध्यान करना दोस्तों, गोगा जी के प्रमुख मंदिर, तो आप बता सकते हो, ध्यान कर ले दोस्तों। मुख्य मंदिर तो हमने लिख लिया, इसके अलावा दोस्तों ध्यान कर ले दो मुख्य मंदिर हो जाएंगे दो जगह पे, एक तो ददरेवा चूरू में, एक कहाँ हो जाएगा दोस्तों, नौहर हनुमानगढ़ में। ददरेवा चूरू वाला तो क्या कहलाएगा, शीर्ष मेड़ी। नौहर हनुमानगढ़ वाला क्या कहलाएगा दोस्तों, दड़ मेड़ी। लेकिन आपसे पूछ ले, ध्यान करना दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें दोस्तों, अगर पूछ ले गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, गोगा जी की ओल्डी, ध्यान करना दोस्तों, गोगा जी की ओल्डी,
अगर ये आपसे प्रश्न पूछ ले गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, तो आप बताओगे, ध्यान करना दोस्तों, किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी, किलोरियों की ढाणी। याद रख लोगे क्या? ये जो किलोरियों की ढाणी है ये कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है भैया सांचौर में। और सांचौर अब आपको पता होगा दोस्तों जिला बन गया है, और सांचौर को कहते हैं भैया राजस्थान का पंजाब। याद रख लोगे ना? तो ये जो किलोरियों की ढाणी है, ध्यान करना, हकीकत में शुद्ध शब्द तो दोस्तों खिलेरियों की ढाणी है, लेकिन अब किताबों में छपा हुआ है दोस्तों, तो आप ऐसा याद रख लें, खिलेरियों की ढाणी। खिलेरी एक जाति होती है, तो ये खिलेरियों की ढाणी है जो सांचौर में, और ये दोस्तों कहलाती है गोगा जी की ओल्डी। यानी कि पुराने समय में यहाँ पे ध्यान कर ले दोस्तों एक ऐसी छान बनी थी, और उस छान के अंदर ध्यान कर ले दोस्तों कोई गोगा जी के भोपे थे, ये गोगा जी की ध्यान कर ले धूनी लगी हुई, और यहाँ पे दोस्तों उनको क्या आती थी, छियां आती थी, भाव आते थे। इसी वजह से दोस्तों ये गोगा जी की ओल्डी कहलाती है, और ये गोगा जी की ओल्डी कहाँ है दोस्तों? किलोरियों की ढाणी सांचौर में। याद रख लोगे। अभी हम बात कर रहे हैं, ध्यान करना दोस्तों, गोगा जी की। तो देखो दोस्तों एक मैं बात और कर लेता हूं, ध्यान करना दोस्तों, गोगा राखड़ी। ये गोगा राखड़ी क्या होती है? तो ध्यान करना दोस्तों, हल्की सी मैं बात कर लेता हूँ, इसके पॉइंट भी मैं लिखा दूं ताकि आपके नोट्स बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं आए। हल्का सा सुनो, देखो दोस्तों, गोगा राखड़ी। दोस्तों गोगा राखड़ी क्या है? तो ध्यान करना दोस्तों, गोगा जी, गोगा जी के नाम का, नाम का 9 गांठों वाला धागा, 9 गांठों वाला धागा। गोगा जी के नाम का जो दोस्तों 9 गांठ दिया हुआ धागा होता है उसे क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। ये दोस्तों ध्यान कर लें, बांधते हैं, बांधते हैं। तो देखो दोस्तों ये जो गोगा राखड़ी है ये बांधते हैं, गोगा राखड़ी। तो देखो दोस्तों कब बांधते हैं? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, खेत जोतने से पूर्व, खेत जोतने से पूर्व, खेत जोतने से पूर्व। और दोस्तों ये जो गोगा राखड़ी है ये बांधते हैं, तो दोस्तों किसको बांधा जाता है, किनको? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हल व हाली, हल व हाली दोनों को, हाली दोनों को, दोनों को। सुनो भैया, आपको पता होगा, ध्यान कर ले दोस्तों, हमारे जेठ अषाढ़ में बारिश होती है, और जेठ अषाढ़ में ही आपको पता होगा बुआई होती थी। आजकल तो ट्रैक्टरों से बुआई होती है, पहले दोस्तों बैलों से, ध्यान कर ले दोस्तों, बैलों के पीछे हल बांध के दोस्तों बुआई होती थी, या दोस्तों ऊंट से बुआई होती थी। तो आपको पता होगा गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में दोस्तों सांप होते हैं, वो दोस्तों बाहर निकल जाते हैं, और रात में अंधेरे में, ध्यान कर लें दोस्तों, किसान को वो सांप वगैरह दिखते भी नहीं थे। तो ध्यान करना दोस्तों, गोगा जी के नाम का धागा बांध के, और किसान दोस्तों गोगा जी से प्रार्थना करता था, हे गोगा जी महाराज, मेरा और मेरे इन पशुओं का ध्यान रखना, हमें डस मत लेना, नहीं तो हमारे बच्चों का क्या होगा, और ये खेती बाड़ी कैसे होगी। और दोस्तों गोगा जी, ध्यान कर ले दोस्तों, हल और हाड़ी दोनों का ही ध्यान कर ले, ध्यान रखते थे। इसीलिए गोगा जी के नाम का ये जो धागा बांधा जाता था 9 गांठ वाला, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? गोगा राखड़ी। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा दोस्तों। ये मैंने आपके सीधा कर दिया ताकि लिखने में समय ना लगे। और देखो हम गोगा जी की विशेषता देखते हैं। देखो दोस्तों विशेषताओं में क्या है, सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित ग्रंथ वंश भास्कर और लोकगीतों में दोस्तों गोगा जी को है वो गायों की रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त होना बताया गया। इसके अलावा दोस्तों लोकगीतों में गोगा जी को क्या कहते हैं दोस्तों? कल्याणकारी, और दोस्तों क्या कहते हैं? मंगलकारी। देखो भैया लोकगीतों की बात हो रही है, कुछ नहीं है, दिमाग में इतना ही रखना है। देखो दोस्तों लोकगीतों में गोगा जी को दोस्तों गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होना बताया गया, और लोकगीतों में गोगा जी को क्या कहते हैं? कल्याणकारी और मंगलकारी। ऐसे ही ध्यान कर लें, गोगा जी के जो गीत होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? छावली या छावले। और दोस्तों ध्यान करना, गोगा जी की वीरता का जो वर्णन किया है वो किसने किया है दोस्तों? मह कवि ने। और किस किताब के अंदर किया है? तो वो किताब कौन सी है? गोगा जी का रसावला। और ऐसे ही मैं बात कर लूं, ध्यान कर लें, गोगा जी के मेले में राजस्थान के पश्चात जो सर्वाधिक भक्त आते हैं वो यूपी से आते हैं, और वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? पूर्विया। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। मोटी मोटी बातें हमने कर ली है, और एक विशेषता आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों। गोगा जी हैं जो दोस्तों राजस्थान के पश्चात यूपी, इसके अलावा ध्यान करना दोस्तों गुजरात, इसके अलावा दोस्तों हरियाणा, और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भी ध्यान कर ले दोस्तों लोक देवता के रूप में पूजनीय है। ये विशेषता भी आप डाल सकते हो। तो ये गोगा जी की हमने संपूर्ण बातें की। मैं मोटी मोटी बातें वापस आपके सामने ऐसे ही सटासट बोल देता हूँ, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। दोस्तों गोगा जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। पिता का नाम क्या है दोस्तों? तो आप जानते हो जेवर जी चौहान। माता का नाम क्या है दोस्तों? बाछल दे। इनके गुरु कौन है दोस्तों? गोरखनाथ जी। और ध्यान कर लें इनकी मौसी कौन थी? तो आप जानते हो काछल दे। इनके मौसी बेटे भाई कौन थे? अर्जन और सर्जन, जो गोगा जी से जलस करते थे। और उन अर्जन और सर्जन ने ही, ध्यान करना दोस्तों, महमूद गजनवी को दोस्तों गोगा जी के बाड़े में जो बाड़ी हुई गायें थी उनको ले जाने के लिए बुलाया था।
और फिर दोस्तों ध्यान कर लें, गोगा जी हैं महमूद गजनवी से ही दोस्तों ध्यान कर लें गायों की रक्षार्थ युद्ध करेंगे। और कहाँ करेंगे? ददरे व चूरू के अंदर, जहां दोस्तों इनका सिर गिरेगा उसे क्या कहेंगे? शीर्ष मेढ़ी। और जहां गोगा जी लड़ते लड़ते दोस्तों नौहर हनुमानगढ़ में इनकी धड़ गिरेगी उसे क्या कहेंगे दोस्तों? धड़ मेढ़ी। आप जानते हो गोगा जी की पत्नी थी, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो एक का नाम था दोस्तों केलम दे और एक का नाम था दोस्तों सरियल। सरियल तो उत्तर प्रदेश की थी और दोस्तों केलम दे कहाँ की थी? कोड़ूमंड की। कोड़ूमंड कहाँ पड़ता है? फड़ोदी में। और ध्यान कर लें दोस्तों इनके केलम दे के जो पिताजी हैं उनका नाम है बुड्ढो जी, चाचा है उनका नाम क्या है दोस्तों? बाबूजी राठौड़। और भाई है उनका नाम क्या है दोस्तों? तो आप जानते हो दोस्तों रूपनाथ जी या बालकनाथ जी के नाम से हिमाचल प्रदेश में पूजनीय है वो। और ऐसे ही मैं बात करता हूँ दोस्तों, जब गोगा जी दोस्तों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए तो उसके बाद में ध्यान करना गोगा जी का क्या बना दोस्तों? थान। थान किस वृक्ष के नीचे? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और कवच क्या है दोस्तों? गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगो। और थान है तो ध्यान कर लें गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? पत्थर पे अंकित सर्प। और गोगा जी के भोग किसका लगेगा दोस्तों? खीर लापसी चूरमे का। और गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पे है? नौर हनुमानगढ़ में। और दोस्तों वो मुख्य मंदिर क्या कहलाता है? धड़ मेढ़ी या गोगा मेढ़ी। बनाया किसने दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। किस आकृति में बनाया दोस्तों? मकबरे नुमार। उसके मुख्य द्वार पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बिस्मिल्लाह। और आप जानते हो दोस्तों इस मंदिर की मरम्मत किसने करवाई या इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो आप बता सकते हो दोस्तों बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। वही गंगा सिंह जो 1927 में गंग नहर बनवाई थी और जिन्हें दोस्तों आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। और मैंने नोट में ऐसे ही लिखा रखा है, ध्यान कर लें। आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। और मैं बात करता हूँ दोस्तों गोगा जी का मंदिर है तो मंदिर में क्या भरेगा? मेला। और मेला कब भरता है दोस्तों? आप जानते हो दोस्तों भाद्र कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी को। और मेले का ध्यान कर लें दोस्तों आकर्षण क्या है? तो सांकल नृत्य। सांकल नृत्य कौन करते हैं? गोगा जी के भोपे। किस वाद्यंत्र के साथ करते हैं दोस्तों? डेरू नामक वाद्यंत्र के साथ। और मैंने कुछ बात की है, ध्यान कर लें दोस्तों किसान हल जोतने से पूर्व हल और हाड़ी के दोस्तों गोगा जी के नाम का जो धागा बांधता उसे क्या कहते हैं दोस्तों? गोगा राखड़ी। और ध्यान करना दोस्तों गोगा जी की जो ओल्डी है वो कहाँ है दोस्तों? खिलेरियों की ढाणी, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? सांचौर के अंदर। सांचौर अब कुछ जिला बन गया। सांचौर को क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब। फिर विशेषताओं में मैंने यही बात की है, ध्यान करना दोस्तों। एक राइटर हुए जिनका नाम है दोस्तों सूर्यमल मिश्रण। मैं पीछे ले लेता हूँ वापिस, देखो सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम क्या है? वंश भास्कर। और इस वंश भास्कर में और लोकगीतों में दोस्तों ध्यान कर लें गोगा जी को गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होना बताया गया। और लोकगीतों में गोगा जी को क्या कहते हैं? देखो गीतों गीतों की बात हो रही है, गीतों में ही गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होना बताया गया। गीतों में इन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी कहा गया है। तो गीत गोगा जी की क्या कहलाते हैं? छावली या छावले। और ध्यान कर लें दोस्तों गोगा जी की वीरता का वर्णन किसने किया है? मह कवि ने। और किस किताब में किया दोस्तों? गोगा जी का रसावला में। और ध्यान करना दोस्तों गोगा जी के मेले में राजस्थान के पश्चात सर्वाधिक जो भगत आते हैं वो कहां से आते हैं? यूपी से। और वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? पूरबिया। और गोगा जी को ध्यान कर लें दोस्तों राजस्थान के अलावा गुजरात, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।